हम में से हर कोई अपने लक्ष्य को पाना चाहता है। हम अपने लक्ष्य को निर्धारित भी करते हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितनी मेहनत, जितनी कोशिशें हमें करनी होती है, वो हम अपने पूरी परिश्रम से नहीं कर पाते। और ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, वही आज की इस कहानी में हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं। ये कहानी बहुत पहले की है। एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत ही परेशान रहता था। उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने में बहुत ही तकलीफ हुआ करती थी। वो उन सभी का हल चाहता था। एक दिन उसने सुना कि उसी के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। वो तुरंत उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए निकल पड़ा। कुछ समय बाद जब वो उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा तो उन्हें देखकर वो बिल्कुल शांत हो गया। उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे कहा कि हम अपने जीवन में लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं, परंतु हम उस लक्ष्य को हासिल क्यों नहीं कर पाते। किसी भी चीज की शुरुआत के दौरान तो हमारे अंदर बहुत ही उत्साह होता है, लेकिन धीरे धीरे वह उत्साह खत्म होता चला जाता है। नकारात्मक वातावरण, नकारात्मक विचार हमें चारों तरफ से घेरने लगते हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? क्या आप मुझे इसका एक सही कारण बता सकते हैं? क्या आप मुझे इसका कोई उपाय बता सकते हैं? उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बातें सुनी। उसके बाद उन्होंने गौतम बुद्ध की एक घटना उस व्यक्ति को सुनानी शुरू कर दी। यदि आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध की जीवन की यह घटना सुनने के बाद आपको अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। महात्मा बुद्ध के जीवन की यह घटना आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगी। महात्मा बुद्ध के जीवन की यह घटना आपको बहुत ही गहरी समझ देगी, परंतु इसे समझने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। उनके जीवन में किसी भी तरीके का कोई दुख नहीं था, परंतु मानसिक पीड़ा बहुत ज्यादा थी। वह एक बहुत ही पराक्रमी सम्राट के पुत्र थे, जिस वजह से उनके जीवन में कोई भी शारीरिक दुख नहीं था। उनके जीवन में हर सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन कोई भी सुख सुविधा आपके शारीरिक दुख को तो रोक सकती है, पर मानसिक दुख को नहीं रोक सकती। जब सिद्धार्थ का मानसिक दुख अधिक बढ़ने लग गया, तब उन्होंने तय किया कि वह अपने घर, परिवार और सब मोह माया को त्याग देंगे। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल यह आया होगा कि सिद्धार्थ के मन में भला ऐसा क्यों आया कि परिवार को त्याग देने से उनका मानसिक दुख कम हो जाएगा। तो उसका जवाब यह है कि सिद्धार्थ ने अपने जीवन काल में ऐसे बहुत सारे सन्यासियों को देखा था जिनसे मिलकर वह बहुत प्रभावित भी हुए थे। जब वह अपने जीवन में पहली बार सन्यासी से मिले, तब उनके मन में वह विचार आया था कि मैं एक राजा का पुत्र होकर भी इतना दुखी हूं, भीतर से परेशान हूं, और यह एक सन्यासी होकर भी भीतर से इतने खुश हैं। उस सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ के मन में यह विचार आया था कि उन्हें भी अपना घर, परिवार त्याग देना चाहिए, परंतु यह इतना भी आसान नहीं था जितना हम समझ रहे हैं। छोटी सी छोटी चीज जिससे भी हम जुड़े हुए हैं, जिससे हमारा लगाव है, उसे खुद से दूर कर देना ये बहुत मुश्किल होता है। जब तक कोई उससे बड़ी चीज हमें ना मिल जाए या फिर हम उससे कोई बड़ी चीज ना ढूंढ लें। परंतु
महात्मा बुद्ध के साथ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उन्हें तो कोई बड़ी चीज नहीं मिली थी, बल्कि उन्होंने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया जो उनके पास था। और महात्मा बुद्ध ऐसा करने में इसलिए सफल हो पाए क्योंकि उनके मन में विश्वास था कि जो दुख उनके भीतर चल रहा है उसका अंत जरूर होगा। किसी भी कार्य की शुरुआत विश्वास के द्वारा ही होती है। जब कोई भी व्यक्ति एक लक्ष्य निर्धारित करता है तो उनके भीतर एक विश्वास होता है कि आप उस लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। अब यह विश्वास थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है या फिर थोड़ा सा कम, परंतु होता जरूर है। पर जब सिद्धार्थ अपना घर त्याग रहे होते हैं तो उनके सामने सबसे पहले यह समस्या आती है कि उन्हें अपने महल के बाहर नंगे पांव निकलना पड़ता है। और एक राजा के पुत्र को इन चीजों की आदत नहीं होती। वो आज तक अपने जीवन में कभी भी नंगे पांव नहीं चले थे, लेकिन कोई भी उनके पैरों की आहट सुनकर उठ न जाए, इसलिए वो नंगे पांव ही बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि जमीन पर नंगे पांव चलने से उनके मन में उत्साह भर गया था। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उनकी मंजिल उनसे बहुत दूर थी, लेकिन उनकी यात्रा की शुरुआत में ही उनके भीतर कोई भी उत्साह नहीं था। अब इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें सिर्फ उत्साह की ही जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ अगर उत्साह की हमें जरूरत होती तो सिद्धार्थ बुद्ध कभी नहीं बन पाते। जब सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ आगे बढ़ जाते हैं तब वह अपने सारथी से कहते हैं कि अब तुम वापस घर लौट जाओ, तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक था, इसके आगे अब तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। यहां से मुझे अपना सफर खुद ही तय करना होगा। सिद्धार्थ अपने सभी आभूषण और बालों को काटकर अपने सारथी को थमा देते हैं। सिद्धार्थ के सारथी उनसे नम्र विनती करते हैं कि कृपया करके घर वापस चले, आपके बिना राजमहल पूरा सूना हो जाएगा। महाराज, महारानी और आपकी धर्मपत्नी सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सारथी की इस बात से मोह भारी पड़ सकता था, लेकिन यहां सिद्धार्थ मोह के वश में नहीं आते और वह वापस जाने से मना कर देते हैं। हमारा मोह एक ऐसी ताकत है जो हमें कभी भी आगे बढ़ने से रोक सकती है। यह हमें वैसे ही रखने की कोशिश करता है जैसे कि हम पहले से रहते आए हैं। लेकिन सिद्धार्थ किसी भी मोह में ना आकर आगे की ओर बढ़ चलते हैं। सिद्धार्थ को यह भी नहीं पता था कि उन्हें जाना कहाँ है, बस वो आगे की ओर निकल पड़ते हैं। अब इस घटना से हमें यह समझ में आता है कि हमें भी कभी कभी यह समझ में नहीं आता कि हमें आखिर जाना कहाँ है, जीवन में हमें करना क्या है, जिसके कारण हमें शुरुआत करने में भी बहुत सी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। परंतु सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ नहीं किया। वे आगे की ओर चलते रहे। उन्होंने कभी भी किसी सही समय का इंतजार नहीं किया। उन्हें जब यह समझ में आया कि अब सही समय आ गया है तो बस वो निकल पड़े। बहुत देर तक उन घने वनों में भटकते हुए उन्हें एक सन्यासी नजर आता है। सिद्धार्थ उन सन्यासी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन सन्यासी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उन सन्यासी ने अपने हाथों में धनुष और बाण लिया हुआ था और वह उससे पक्षियों पर निशाना लगा रहे थे। सन्यासी के हाथ में धनुष और बाण देखकर सिद्धार्थ एक बार सोचने लगते हैं कि भला एक सन्यासी को इसकी क्या आवश्यकता हो सकती है। वह उस सन्यासी के पास जाते हैं और जाकर उनसे ये पूछते हैं कि आप एक सन्यासी हैं और सन्यासी होकर
इस धनुष बाण के साथ आप क्या कर रहे हैं? तब वह व्यक्ति कहता है कि मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, मैं तो एक शिकारी हूं और मैंने ये वेशभूषा इसलिए धारण की है क्योंकि सन्यासी को देखकर ये पक्षी डरते नहीं, जिनके कारण इनका शिकार करना भी बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए मैंने ये रूप धारण किया है। यह सब सुन सिद्धार्थ को उस व्यक्ति की बातों से बहुत जोर का धक्का लगता है। उनके मन को बहुत पीड़ा होती है। वह उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम भला ये सब क्यों करते हो? इसके पीछे का क्या कारण है? सिद्धार्थ की बातों को सुनकर वह शिकारी उनसे कहता है कि यही मेरा व्यवसाय है। मैं इन पक्षियों को बेचकर धन कमाता हूं। यह सब सुन सिद्धार्थ उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर तुम्हें सिर्फ धन की ही आवश्यकता है तो तुम मेरे इन वस्त्रों को ले लो और मुझे अपने ये वस्त्र दे दो। मैंने अपने सभी आभूषण अपने सारथी को दे दिए। अगर मैं वो भी लाया होता तो वो भी मैं तुम्हें दे देता, लेकिन मेरे ये जो वस्त्र हैं ये भी बहुत कीमती हैं। इसमें हीरे मोती और सोना चांदी जड़ा हुआ है। तुम मुझसे ये वस्त्र ले लो और मुझे बदले में अपना ये सन्यासी वाला वस्त्र दे दो। इसी तरह से और भी कई सारी नकारात्मक घटनाएं सिद्धार्थ के जीवन में घटित होती रहती हैं, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानते, वो कभी भी रुकते नहीं हैं और धीरे धीरे अपने मार्ग की तरफ चलते रहते हैं। कई वर्ष यूं ही भटकते हुए बीत जाते हैं, सिद्धार्थ को सत्य की खोज करते हुए। इन वर्षों में सर्दी, गर्मी, बरसात बहुत बार आती और चली जाती, लेकिन किसी भी मौसम और किसी भी परिस्थिति में सिद्धार्थ को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाता। हम में से काफी लोगों को सिद्धार्थ की ये घटनाएं सुनकर ऐसा लगता होगा कि सिद्धार्थ बहुत ही अलग थे, उनके भीतर कुछ बहुत ही अलग था। तो मैं आपको ये बता दूं, इस प्रश्न का उत्तर सिद्धार्थ ने महात्मा बुद्ध बनने के बाद बहुत बार दिया है कि मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं है, सभी एक समान होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हर मनुष्य के भीतर बुद्ध बनने की उतनी ही क्षमता है जितनी कि मेरे अंदर थी। महात्मा बुद्ध ने ये बातें कई बार कही थी, लेकिन लोगों को इन बातों पर विश्वास जल्दी नहीं हो पाता। अब आखिर में एक प्रश्न और आता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई भी खराब परिस्थिति या फिर कोई भी नकारात्मक विचार कुछ नहीं बिगाड़ पाते? तो इसका जवाब भी महात्मा बुद्ध ने दिया है। उन्होंने कहा है कि आपका स्पष्ट और साफ देखना ही आपको किसी भी खराब परिस्थिति या फिर नकारात्मक विचारों से बचा सकता है। यदि आप सब कुछ साफ देख सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो वो आप आसानी से बन जाते हैं। तो याद रखें, किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है। पहला है कारण, कि आखिर आप वो क्यों बनना चाहते हैं। दूसरा है विश्वास, अगर आपको खुद पर ही यकीन नहीं होगा तो भला आप वो कैसे बन सकते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास होना जरूरी है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है साफ और स्पष्ट देख पाना। अगर आप अपने आप को उस रूप में देख ही नहीं पा रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो भला आप कैसे वो बन सकते हैं जो कि आप बनना चाहते हैं। अगर मैं इसे एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं, तो मान लीजिए कि आप आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा अमीर आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन आप उस अमीर आदमी के अंदर क्या क्या खूबियां हैं, वो किस तरह से चलता है, किस तरह से देखता है और वो किस तरह से दिखता है और वो अपने जीवन में करता क्या है। अगर आप इन चीजों को साफ और स्पष्ट तौर पर देख ही नहीं पा रहे, तो भला आप वो कैसे बन सकते हैं। तो ये वो 3 कारण थे जिस वजह से आप अपने किसी भी लक्ष्य से भटक जाते हैं।
लेकिन अगर आप इन तीनों चीज़ों पर सही ढंग से काम करते हैं तो निश्चित ही आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों वो आपने क्या सीखा है वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।